बीती 1 जुलाई को अलीराजपुर जिले के सोंडवा थाने के राउडी गांव में एक स्कूल फलिया में एक घर में राकेश नामक एक शख्स के साथ साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चों के शव फांसी के फंदे पर लटके पाए गए थे। प्रथम दृष्टया माना जा रहा था कि ये एक सामूहिक आत्महत्या का मसला है। इस मामले में पुलिस ने एक एसआईटी गठित की थी और इस मामले के बाद से इस घटना के 1.5 महीने पहले मृतक राकेश के पिता पर हुए जानलेवा हमले का मामला भी फिर से उभर कर सामने आ गया था। इस मामले में पुलिस ने 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर कायम किया था। आज उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा ये निकल के सामने आया है कि 1.5 महीने पहले राकेश के पिता पर जो जानलेवा हमला धारदार हथियार से हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि उसके दामाद ने किया था। अब आप सोचेंगे कि दामाद डुंगरिया आखिर क्यों अपने ससुर को मार देना चाहता था, क्यों जानलेवा हमला किया और इसका राकेश और उसके परिवार की मौत से क्या संबंध है। आप इस खबर को अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल एसपी अलीराजपुर ने बताया कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आए हैं और आरोपी दामाद ने भी कबूल लिया है कि उसकी सास जो सौतेली सास है उससे अवैध संबंध बन गए थे और इन संबंधों की जानकारी उसके ससुर को हो गई थी और शायद पूरे परिवार को हो गई थी। इसको लेकर ससुर नाराज था और ससुर को रास्ते में हटाने में उसकी सौतेली सास ने भी कोई न कोई भूमिका निभाई। यही वजह है कि एक योजना बनाकर राकेश के पिता पर जानलेवा हमला किया गया। ये राकेश के पिता हम आपको तस्वीरों में बता रहे हैं कि आज किस स्थिति में हैं। वो लगभग अनकॉन्शियस सी स्थिति में बैठे रहते हैं, उनसे कुछ भी बोलते नहीं बनता है। ये तस्वीरें आप उनकी देख लीजिए। तो इन्हीं पर हमला किया गया था और वजह भी हमने आपको बता दी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच में क्या पाया, एसपी अलीराजपुर का ये बयान सुनिए। देखिए, जो रावड़ी में जो एक सुसाइड वाला केस था, इस मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था और बहुत ही दुखद घटना थी। इस पर हमारे द्वारा अश्विन कुमार जो हमारे एसडीओपी अलीराजपुर है उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और टीम जो है उस दिन से लगातार काम कर रही है। काफ़ी कुछ पहलू है जिस पर उनके द्वारा पूछताछ की गई है, लोगों से, गांव के लोगों से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो उनके रिश्तेदार थे उनसे भी पूछताछ हुई है और जो टेक्निकल हमारी इन्वेस्टिगेशन होता है उस पर भी हमने जो टीम है वो काम कर रही है। इसी बीच जो एक 16-17 मई की दरमियानी रात एक घटना हुई थी जिसमें मृतक राकेश के पिता को किसी अज्ञात व्यक्तियों ने मारा था। उस घटना का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। ये घटना जो है राकेश के जो सगा जीजा है जिसका नाम है गमरिया, ये उमराली क्षेत्र का रहने वाला है, इसके और इसका एक साथी है, उसके द्वारा ये घटना घटित की गई थी। तो आपने एसपी अलीराजपुर को सुना कि क्यों आखिर राकेश के जो दामाद हैं, परिवार के दामाद हैं, उन्होंने ही उसके पिता पर जानलेवा हमला किया था, यानी अपने ससुर पे हमला किया था। अब इस हमले के बाद दामाद और सास, मतलब दामाद और एक तरीके से दूसरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप गिरफ्तारी के समय की देखिए। इनको कोर्ट में आज पेश किया गया, अलीराजपुर कोर्ट में। सोंडवा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की थी। उसके बाद ये जब ये इनको ले जाया जा रहा था तो ये हमारे कैमरे में कैद हुए। ये दामाद और सास हैं, मतलब इनका रिश्ता दामाद और सास का है। और राकेश जिसने अपने परिवार के साथ सामूहिक मौत को गले लगाया, ये राकेश का जीजा है और दूसरे आरोपी उसकी सौतेली माँ है। तो ये विडंबना है। अब हम आते हैं कि इससे क्या कोई संबंध राकेश की सुसाइड केस से है। हमने आज एसपी अलीराजपुर से पूछा कि साहब ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है। 5 लोग फांसी के फंदे पर टंगे थे, पाए गए थे, 3 उनमें बच्चे थे। तो स्वाभाविक रूप से एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया है कि बच्चे तो खैर उतनी हाइट पर खुद फंदा बनाने पहुंचेंगे नहीं। उन तीनों की संभवतः राकेश और उसकी पत्नी ने हत्या की और उसके बाद वो दोनों फांसी पर झूल गए। अब वो फांसी लगा के हत्या की
या गला दबा के हत्या की और बाद में उनको हैंगिंग कर दी गई, ये इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद में करेगी। ये गमरिया ने जब बताया है, और ये हमारी जांच में भी आया है कि गमरिया और जो राकेश की सौतेली माँ थी, उनके बीच में एक अवैध संबंध, या कह सकते हो कि इनके बीच में संबंध थे, जिसको लेकर राकेश और उसकी माँ, इनके बीच में भी झगड़ा होता था और गमरिया से भी कई बार झगड़ा हुआ। ये बात हमारी टेक्निकल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी आती है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत वगैरह हुई है। और जो गमरिया था, ये लगातार जब वो राकेश का पिता दाहोद में भर्ती था, उस समय भी लगातार इसने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी उसकी माँ से। देखिए, बच्चे काफ़ी छोटे बच्चे थे, 9 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष इनकी उम्र थी, और उनकी इतनी हाइट भी नहीं थी कि वो ये अंजाम दे पाते। प्रथम दृष्टया यही पाया गया है कि ये बच्चों को मारा गया है। अब और पर ये दो व्यक्ति जो है, चाहे वो उसकी वाइफ हो राकेश की या राकेश खुद, इनके द्वारा सुसाइड। ये स्पष्ट हो गया है कि तीनों बच्चों को मारा गया, लेकिन राकेश और उसकी पत्नी ने खुद सुसाइड किया है। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट 2 शुरू हो रहा है वो यही है कि क्या राकेश और उसके परिवार ने की मौत की वजह, क्या ये परिवार की एक राकेश की सौतेली माँ और परिवार के दामाद के बीच अवैध संबंध होना है, और अवैध संबंध से राकेश अपने परिवार और बच्चों को क्यों मार रहा है। ये एक पुलिस के लिए भागीरथी सवाल है जो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अगले 1-2 दिन में खुलासा होगा, लेकिन गांव के जानकार और हमारे सूत्र बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राकेश की किरकिरी हो रही थी। गांव, परिवार, कुटुंब, फलिए में लोग इस पूरे अवैध संबंध को जानते थे, और हो सकता है कि वो सार्वजनिक रूप से अपमानित महसूस कर रहा हो, और उसके बाद उसने ये तय किया हो कि अब उसे पत्नी के साथ मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन 3 बच्चों का क्या होगा, ये उसने नहीं सोचा, और उसने यही सोचा कि उनके बाद 3 बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पहले बच्चों को मार दिया गया। तो ये पूरा एक अपराध कथा का जो कड़ी है वो आपस में इस तरीके से जुड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस अपनी विवेचना में करेगी। SIT बनी हुई है, वो इसकी घोषणा करेगी। अगले 1-2 दिन में इसका खुलासा पुलिस कर सकती है। तो फिलहाल ये जो दामाद और जो सौतेली माँ गिरफ्तार हुई है राकेश की, इस मामले में एसोसिएट करके आप देख सकते हैं आगे इसी संभावना पर पुलिस भी जांच कर रही है, इसका खुलासा करेगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CB लाइव।